आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें आपको मिलता है गीता का पूर्ण ज्ञान। और हम यह क्रिया योग और कर्म योग पर आधारित यह विवेचना करेंगे। तो आज जो हम लोगों को करना है, सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सारे कलेश विकार को दूर करें, जो बाधाएं हों उन्हें भी दूर करें, यह हनुमान जी पूर्ण करें। यह जो गीता का जो यह कर्म शुरू किया गया है, सभी लोगों तक गीता को पहुंचाने का यह कर्म वह पूर्ण करें हनुमान जी। आज जो 48वां श्लोक है उसकी विवेचना करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योग उच्यते, योगस्थ समभाव होकर, समभाव पैरेलल sentiments, and kuru means do something, कर्माणि work, अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, धनंजय दिस इज द नेम ऑफ अर्जुन, सिद्धि और सिद्धियो सफलता और विफलता, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, एंड संभाव पैरेलल सेंटिमेंट्स, भूत्वा होकर एंड बिकम, आफ्टर बिकम, समत्वम समता, योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अर्थात यहाँ पर जो प्रभुपाद महाशय हैं, उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब जीवन में मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद है कि कर्म क्या करे, उसका कर्म कैसा। तो भारतीय सनातन धर्म में ईश्वर की परिकल्पना की गई, उसे सत्य भी माना गया, उसे असत्य भी बहुत लोग मानते हैं। कुछ लोग हैं कि ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग पूजन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये सभी ईश्वर को मानने वाले हैं, ये सभी ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक कर्म का सिद्धांत चलाया गया कि मनुष्य आखिर जो जन्म लेता है, जो जिस अवस्था में उसकी जन्म होती है, जन्म के बाद जो बाल्यावस्था बीतने के बाद कि वह कर्म क्या करे। जो प्रारंभिक जो अवस्था थी उसमें उतने कर्म नहीं थे, भोजन आदि इस सब की जो व्यवस्था थी वह धीरे धीरे करके लोग जानने लगे थे कि यह अन्न उपजाना है, यह करना है। लेकिन उसके बाद कर्म क्या करे, तो जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति करो। तो ईश्वर कौन है, अब ईश्वर की खोज होने लगी। फिर आत्म साक्षात्कार की बात आई, तो आत्म साक्षात्कार के लिए लोगों को तत्पर किया गया। वे सभी ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाने लगे। तो जो ऋषि मुनि जो काबिल थे वे सभी ईश्वर की प्राप्ति में लग गए, आत्म साक्षात्कार में लगे हुए थे पहले से। तो उनसे जो है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो शिष्य थे वह उनके पास गए। और इसमें जो है सो पहाड़ों कंदराओं में वे लोग जाने लगे। वहां पर जो है त्याग तपस्या
और योग आदि करने लगे। तो यह जो कर्म है, ईश्वर को प्राप्त करना, यह भारत में सनातन धर्मियों के लिए एक कर्म बन गया। यह कर्म है, लेकिन कर्म धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और वह अपने आजीविका से जाकर जुड़ गया। अब आजीविका की जब बात आई तो आप कैसा कर्म करेंगे? तो जो सदकर्म हो, सदकर्म से कमाए हुए धन ही फलीभूत होते हैं, तो ऐसे धन की कामना करनी चाहिए। दूसरा है कि जय और पराजय, जो तुम्हारा जय होगा या तुम हार जाओगे, जीतोगे नहीं, तो ऐसे में तुम ईश्वर की प्राप्ति में फिर भी लगे रहो या अपने कर्म में लगे रहो। तो कर्म जो है, चाहे आप आजीविका के लिए करते हैं, तो कहा गया है वर्क इज वर्क। तो आपका जो वर्क है, जो कर्म है, वही आपकी पूजा है। यह भी सिद्धांत निकाला गया और यह भी कहा गया कि साधन मार्ग में ही प्रवृत्त हो, योग में जाओ और योग से ही ईश्वर को प्राप्त करो, योग से ही अपने आत्म साक्षात्कार को करो, अपनी आत्मा को जानो। यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो समझो पृथ्वी को जान लिया। तो यह यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है। अब यहाँ पर ये कर्म योग से भी जुड़ा हुआ है यह श्लोक, और क्रिया योग से भी जुड़ा हुआ है। क्रिया योग साधन के बारे में बताता है, कर्म इस संसार के बारे में बताता है। तो हमें संसार में यदि रहना है तो सांसारिक तो होना ही पड़ेगा। सांसारिक होने के बाद संसार में समाज के साथ चलना पड़ेगा, किस तरह से हम कदम ताल करें, और फिर है कि ईश्वर की प्राप्ति भी करें। गृहस्थ में रहते हुए हम ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यह भी इस श्लोक में कहा गया है। कर्म से यह विमुख नहीं करता है, कर्म में प्रवृत्त करता है। तो हमें कर्म को जानना है कि हमारा कर्म क्या है। मान लीजिए कि साधन है, तो साधन हमारा है, साधन हम कर सकते हैं, उससे योग कर सकते हैं। अब उसमें हमारी जय हो कि पराजय हो। और उसी तरह से कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां पर अर्जुन को कहा जा रहा है कि अब तुम्हारी जय हो कि पराजय हो, उसे तुम योग से सिद्ध कर सकते हो। यह श्री कृष्ण ही कहते हैं। तो इसीलिए लाहिरी महाशय यहाँ पर सत्य हैं और वे पूर्णतः बताते हैं कि आप क्रिया योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग के माध्यम से भी इस श्लोक के अनुसार आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि आप जय या पराजय, आपका कर्म क्या होना चाहिए। जो सदकर्म है, सदकर्म के ही माध्यम से आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को भी प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार को भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ के समाज से कदम ताल मिलाकर आप चल सकते हैं। तो इस संसार में यदि रहना है तो कर्म योग के सिद्धांत पर आपको चलना पड़ेगा। तो सबसे बड़े जो कर्म योग के जो प्रवक्ता हैं वह हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण महाराज ने इस पर विवेचन किया है और ज्ञान दिया है अर्जुन को। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।